हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे, डेट इज़ लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था और डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में श्वसन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने हिंदी के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप प्लीज़ वहाँ से क्लिक करके लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने हिंदी के नोट। ठीक है, तो आई होप आपको डाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम रेस्पिरेशन को भी उससे भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और हम एक अपनी बचपन की बेसिक मिस्टेक को भी दूर करेंगे। हम बचपन में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते थे। हमें लगता था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज़ है। श्वसन और सांस लेना क्या दोनों एक ही चीज़ है? तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि दोनों एक चीज़ है या अलग अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारे टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन और आपका ब्रीदिंग दोनों ही एक अलग अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम ने न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन में हमने क्या फूड प्रिपेयर करा था? अपना ग्लूकोज प्रिपेयर करा था, C6H12O6 इसे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में होगा क्या, ये जो हमारा फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी कि ये जो फूड पार्टिकल है, इसकी बर्निंग होगी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और बदले में हमें मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर है आपको सबको? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्लियर हुआ। श्वसन में होता क्या है, जो हमारा फूड पार्टिकल है जो हमने प्रिपेयर किया था ग्लूकोज, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है, इसका विखंडन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमें मिलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना, ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और ये होता कहाँ है ये सारा प्रोसेस? ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है और रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी कहाँ होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रीदिंग है आपका वो सेल के अंदर नहीं होती, वो एक्सटर्नल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग में जस्ट हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, श्वसन और सांस लेना दोनों ही एक अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, सांस लेने में हम क्या करते हैं? सिंपल सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। और ब्रीदिंग का मतलब क्या है? जो फूड पार्टिकल है आपका, उसका ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बदले में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस को आपका क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन या फिर श्वसन कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़े इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ब्रीदिंग है, ठीक है, उसमें क्या होता है? सिंपल हमने जो ब्रीदिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं? बच्चे हमेशा बोलते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या ऐसा होता है कि आप एयर में से छांट छांट के ऑक्सीजन कहाँ है भाई आ जा तू, और CO2 कहाँ है तू बाहर निकल जा, बाकी सब कुछ अंदर आ जाए? ऐसा करते हैं हम? नहीं ना। हम क्या करते हैं? एयर, बेसिकली हम एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, जो क्या होती है? रिच इन O2 होती है। ठीक है, हम कौन सी एयर इनहेल करते हैं? जो रिच इन O2 होती है। और एक्सहेल भी हम एयर को ही करते हैं जो कि रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? एयर को ही एक्सहेल और इनहेल करते हैं। विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन उसे हम इनहेल करते हैं, विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड उसे हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब देखिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, ब्रीदिंग में हम सांस लेना और श्वसन, ठीक है, हिंदी में से सांस लेना बोलते हैं, उसे श्वसन बोलते हैं। तो सांस लेना और श्वसन में क्या फ़र्क है? सांस लेना मतलब सिंपल इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, और रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो ब्रेक डाउन होता है फूड ग्लूकोज का, और क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जो सांस लेना है यानी कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो आपकी कहाँ पे होती है? लंग्स के अंदर होती है। और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है? सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड इज इट इज़ फिजिकल वॉलेंट्री प्रोसेस। ठीक है, जो ब्रीदिंग है वो क्या है? आपका वॉलेंट्री प्रोसेस है। आप चाहो तो आप सांस रोक भी सकते हो 1-2 सेकंड के लिए, या फिर
कई कई लोग 1 मिनट के लिए भी रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल और वॉलेंट्री प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है और इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग में क्या होती है, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ब्रीदिंग के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो कोई भी एनर्जी, ऊर्जा नहीं बनती, ठीक है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, इट अकर्स आउटसाइड द सेल। जो ब्रीदिंग है आपकी वो लंग्स से टेक्स प्लेस करती है, यानी कि वो सेल के अंदर नहीं होती, यानी कि ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ये एग्जाम में आता है, प्लीज़ इसे पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के पास। ठीक है, अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। हमें ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमें क्या देता है, CO2 H2O और एनर्जी देता है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब जो ये रेस्पिरेशन की ये जो ब्रेक डाउन है, ये होता किस किस तरह है, इसे देखते हैं, ठीक है। इसका क्या पाथ है। तो ये ग्लूकोज है आपका C6H12O6, यानी कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल देखा था आपने 9th क्लास में, सेल का डायग्राम पढ़ा था। सेल होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो ये आपका सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, आपका जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है वो ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन और थोड़ी सी एनर्जी में, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये सबके अंदर होती है, ठीक है, चाहे कोई ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई इंसेक्ट हो या जानवर हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, जो कि कैसा है, 3 कार्बन वाला है, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद क्या होगा, अब मैं सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोसेस होगी, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये वाला पाथवे तब हम बनाते हैं जब ऑक्सीजन क्या होता है, बिल्कुल रिच होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी कि ये एयरोबिक रेस्पिरेशन में आता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ऑक्सीजन नहीं होता, तो जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है ये कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, ये क्या बना लेता है, आपका इथेनॉल बना लेता है, ठीक है। इथेनॉल बनाता है, CO2 बनाता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ऑलमोस्ट आपकी 38 ATP होती है, और जो यहाँ पे होती है वो 2 ATP होती है, यानी कि यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसीलिए ये कैसा प्रोसेस है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और ये एब्सेंस नहीं, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी। ये कहाँ पे होती है, हमारे मसल्स में हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। वट इज एयरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एयरोबिक रेस्पिरेशन। ये किसके अंदर होती है, हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। इसके अंदर क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP की फॉर्म में एनर्जी, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर, ठीक है। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ज़रूरत है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ईस्ट को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसकी यूनिसेलुलर बॉडी है तो उसको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका बिना ऑक्सीजन के भी काम चल जाता है, ठीक है। तो वो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं बनेगी, वहाँ पे क्या बन जाता है, आपका इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। इथेनॉल बनेगा और CO2 गैस निकलेगी, और जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। क्लियर है। तो ये एयरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एयरोबिक को इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन, और एनारोबिक को बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, फिर इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा
जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं यानी कि रिच इन ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ जाती है? नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से होते हुए आपके विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप में आपके क्या होते हैं? फेरिंग्स भी होते हैं। विंड पाइप में आपके क्या होते हैं? फेरिंग्स भी होते हैं और लैरिंग्स भी होते हैं। ठीक है, जो लैरिंग्स है वो आपका साउंड बॉक्स होता है। ठीक है, जहाँ से आपकी वोकल कॉर्ड्स की आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे ट्रैकिया, जो कि ऐसे शी शेप के कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो ट्रैकिया है वो कार्टिलेज से, शी शेप कार्टिलेज से क्यों बनी होती है? क्यों बनी होती है? क्योंकि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मैं इसका लाइव डेली लाइफ एग्जाम्पल से देती हूँ कि एक पानी का पाइप है। ठीक है, इसके अंदर से जब पूरा पानी निकल जाता है तो आपने देखा होगा कि पाइप की शेप कैसी हो जाती है, दोनों पाइप आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर यहाँ पे ये ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज नहीं होगा तो अगर जब हम एक्सहेल करेंगे तो सारी एयर बाहर निकल जाएगी और जो हमारी यहाँ पे विंड पाइप है ये भी आपस में क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। तो इस कोलैप्शन को बचाने के लिए, ताकि जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो, इसीलिए जो यहाँ पे है ये ट्रैकिया हमारी सी शेप कार्टिलेज से बनी होती है, ताकि ये कोलैप्स होने से बचा सके विंड पाइप को। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, तो ट्रैकिया का ये काम है। ट्रैकिया के बाद जो है ये आपका ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है दो में, यहाँ से एक और दो, इसमें डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये जो ट्रैकिया दो में डिवाइड हो गया इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर आगे डिवाइड्स हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो ब्रोंकाई है वो आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। और लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स है वो आपके ओपन होते हैं ऐसे, ये एल्वियोलाई में। ठीक है, ये जो एल्वियोलाई है ये आपकी बलून शेप्ड होती है। बलून शेप क्यों होती है? सेम द विलाई वाला प्रोसेस है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। यहाँ पे जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है वो यहाँ से ऑक्सीजन को ले सके इजीली, ताकि सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। एयर इज टेकन थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड द एयर इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल बाय द फाइन एयर एंड म्यूकस दैट लाइन द पासिस। ठीक है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो क्या होता है? हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इनसाइड जाती है और वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे हेयर्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, जो क्या करते हैं? जो भी फिल्टर करते हैं एयर को। ठीक है, बेसिकली जो हार्मफुल एलिमेंट्स है ना उनको वहीं पे ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, और जो एयर है फिल्टर्ड एयर कहाँ जाती है? इनसाइड चली जाती है नॉस्ट्रिल के अंदर। नॉस्ट्रिल के बाद जो वो थॉरेट से होती हुई आपके रिंग ऑफ कार्टिलेज से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स के अंदर पहुँच जाती है। ठीक है, अब एयर क्या है? लंग्स के अंदर पहुँच गई है। विद इन द लंग्स द पासिस डिवाइडेड इनटू, लंग्स के बाद क्या होती है? जो पासिस है ये दो में डिवाइड हो गई है, इसको क्या बोलते हैं? हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में वो कहाँ पे पहुँच जाती है? एल्वियोलाई में। ठीक है, अब एल्वियोलाई में आपकी कहाँ है? एयर पहुँच गई है। कौन सी एयर? रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, लंग्स कंटेन द रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? जो आपका लंग्स है ना, ये ऐसी शेप होती है इसकी, और ये हाँ इस वाले की ऐसी। ठीक है, ये जो आपका लंग्स है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि जब हम एक्सहेल करते हैं ना तो हम एक ही बार में सारी एयर को एक्सहेल नहीं करते। जितने अमाउंट ऑफ एयर हम एक बार में इनहेल करते हैं उसका ओनली 1/3 पार्ट हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ओनली 1/3 पार्ट एक्सहेल करते हैं। ठीक है, बाकी जो है लंग्स के अंदर ही रहता है। सेम वही प्रोसेस है, अगर हम सारा एक्सहेल कर देंगे तो हमारी लंग्स भी क्या है? बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब यही है कि जो एयर है वो बिल्कुल ही लंग्स के अंदर से खाली नहीं होती, 1/3 पार्ट ही इसका हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन वाली एयर तो आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या? इस ऑक्सीजन को सेल तक कैसे ले जाया जाएगा? ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाएंगे हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर अब ऑक्सीजन क्या है? आपकी वाटर इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो इनसॉल्युबल ऑफ वाटर होती है। तो इनसॉल्युबल है तो ये खुद से तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगी नहीं। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंस होते हैं? बहुत सारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? ये ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ अपने बॉन्ड बनाएंगे और फिर HbO2 मॉलिक्यूल को लेके चले जाएंगे कहाँ पे? सेल के पास। ठीक है, अब सेल के पास ऑक्सीजन चली गई, हीमोग्लोबिन ने क्या करा? सेल को ऑक्सीजन दे दी, बदले में ये CO2 को वापस अपने साथ लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, जो CO2 है वो आपका वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, वो इजीली डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और फिर लंग्स को दे दिया जाएगा और फिर वहाँ से एक्सहेल हो जाएगा। क्लियर है आपको? जो ऑक्सीजन है उसको कौन लेके आता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए हमें किसी भी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपका ब्लड के अंदर डिफ्यूज होकर लंग्स तक चला जाता है और वहाँ से एक्सहेल आउट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, सो इट ट्रांसपोर्ट मोस्टली बाय डिजॉल्व
इन योर ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस में। अब ये इनहेलेशन का डायग्राम है और ये एक्सहेलेशन का डायग्राम है, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, डायाफ्राम देखिए रिलैक्स है ताकि जो हमारे लंग्स का साइज है वो बढ़ सके और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर एंटर कर सके, ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर जो है 1/3 एयर क्या है बाहर जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है, कई लोग बोलते हैं मैम जो प्लांट्स है वो रेस्पिरेशन करते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं करते तो हैं लेकिन वो उल्टा प्रोसेस है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। तो ये सारी मिसकंसेप्शन है, ये आप छोड़ दीजिए, आज हम बिल्कुल इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं रेस्पिरेशन में और CO2 ही छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज आउट करते हैं CO2, ठीक है। अब ये होता क्या है, डे टाइम में देखिए, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में उन्हें हमें पता है कि CO2 की नीड है, ठीक है। तो CO2 की नीड है तो वो जितना भी रिलीज़ करते हैं ना ब्रीदिंग के प्रोसेस में, जो भी CO2 रिलीज़ करते हैं वो रिलीज़ होने से पहले ही वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसकी वजह से हमें वो दिखता ही नहीं, रिलीज CO2 का रिलीज़ दिखता ही नहीं है। और जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट में बनता है, इसलिए वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं और इसी ऑक्सीजन में से थोड़ा सा ऑक्सीजन वो ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए ले लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें जो CO2 है उसका यूज़ वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कर लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में ऐसा क्या हो जाता है, नाइट टाइम में अब सनलाइट तो है नहीं, तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो रेस्पिरेशन तो उसी रेट से चलेगा। तो ये क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करेंगे और नाइट टाइम में क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं CO2 का, ठीक है। क्लियर है, इसके पॉइंट्स देख लीजिए। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू, अच्छा ये जो प्लांट है वो एक्सचेंज CO2 और O2 का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, जो लीव्स में स्मॉल ओपनिंग होती है ना स्टोमेटा, उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन। ड्यूरिंग नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस। एब्सेंस ऑफ सनलाइट, रात में जब सूरज नहीं होता तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो फिर क्या होता है वहाँ पे CO2 रिलीज होती है और यूज़ नहीं हो पाती प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। इसीलिए वो एयर के में क्या करते हैं, नाइट के टाइम पे CO2 को रिलीज़ करते हैं। और ड्यूरिंग द डे देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो और डाइजेशन की तरह आपको रेस्पिरेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया हो और आपके सारे मिसकंसेप्शन बचपन वाले दूर हो गए हों। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।